बस एक फ़ोन कॉल और आपके सारे पैसे बस चंद मिनटों में गायब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही सुन पा रहे हैं। 1 मिनट या 2 मिनट की बातें अगर आप किसी अननोन पर्सन से करते हैं, वो उतने ही देर में आपके सारे पैसे आपके खाते से बिना OTP के निकाल लेंगे। तो मैं अब आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने जा रही हूँ कि फाइनली मेरे साथ आज क्या हुआ डिटेल में, और मैं उसका प्रूफ भी दूंगी आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग सुना के, ताकि आप लोग भी जागरूक बनिए और ऐसी घटनाओं से पहले से ही सावधान रहिए। तो आइए मैं आप लोगों को अब विस्तार से बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मी टू चैनल राज पूजा गिन्नी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता चल ही रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह उठी, अपने घर के सारे काम किए, फिर अचानक से मुझे एक कॉल आया, और उस कॉल को सुनने के बाद मतलब मैंने उस पर्सन से बात की। अगर मैं थोड़ी सी भी, कहते हैं ना, वो सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, अगर अपनी सोच समझदारी नहीं दिखाती तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा इतना बड़ा स्कैम हो जाता जिसकी उम्मीद शायद मैंने सपने में भी ना की हो, या आप लोग भी ऐसा कभी सपने में भी सोच ना सकते जो मेरे साथ आज इतना बड़ा फ्रॉड स्कैम हुआ है। एक इंसान को पैसे कमाने के लिए आपको भी पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक रुपए हम जोड़ते हैं हर चीज़ के लिए, और अगर वही पैसे कोई और गलत तरीके से फ्रॉडगिरी करके, स्कैम करके हमारे अकाउंट से अगर ले ले, तो वो अफसोस नहीं लगता, वो इंसान मुझे लगता है कि डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि आज की इस ज़माने में जितनी भाग दौड़ और कंपटीशन है हर फील्ड में पैसे कमाने के लिए, और वो हमारे मेहनत के पैसे हैं, और कोई उस पैसों को यूं ही ले जाए तो सच में दिल में इतनी तकलीफ़ होती है कि इंसान, मुझे लगता है कि जी भी नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आप लोगों के साथ अब कुछ शेयर ऐसा करने जा रही हूँ जिसे सुन के आप सब दंग रह जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बस मेरे सारे काम हो चले थे, और मैं बस अब सोच रही थी कि सारे काम फ्री करके बस अब नहा वा लूँ, फिर पूजा करूँगी, फिर जैसा मेरा एक डेली रूटीन था मैं वो कर रही थी। और जैसे ही मेरे मोबाइल में फ़ोन की घंटी बजी, मैंने सोचा कोई ज़रूरी कॉल होगा, उठा लेती हूँ। और जैसे ही फ्रेंड्स कॉल उठाया तो सामने वाले पर्सन ने मुझसे कहा कि आपके पिताजी के कुछ पेमेंट बाकी है जो मुझे आपके अकाउंट में डालना है। तो मैंने बोला, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी पर्सनली कि मेरे फादर एक्चुअली इस दुनिया में नहीं हैं, उनके डेथ को 13 साल हो गए हैं। तो मैंने बोला उस पर्सन से कि मेरे पिताजी तो है नहीं, मेरे पिताजी को डेथ किए हुए 13 साल हो गए हैं, तो आप मेरे पिताजी के पैसे कैसे मेरे अकाउंट में डालिएगा? तो फिर उन्होंने कहा, नहीं मैडम, सॉरी, एक्चुअली आपके हस्बैंड ने कहा था कि कुछ पैसे बाकी हैं, तो वो पेमेंट मतलब डालना है आपके अकाउंट में। तो आप मैं आपको हेलो लिख के फ़ोन पे भेज रहा हूँ, और आप मुझे उधर से मतलब हाई का रिस्पॉन्स दीजिए। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन को जानते हैं, तो अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने तो आप कीजिए। ये बार बार आप फ़ोन पे मैं आपको हेलो लिख रहा हूँ और आप उधर से हाय लिख के भेजिए, वो उस बात पे बार बार प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि पहले तो इसने मेरे पिताजी के बारे में गलत बोला, फिर ये बार बार फ़ोन पे हाय लिखने को क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और उसने मुझे अपने झांसे में लेने के लिए दोस्तों उसी से मैं मतलब 10 रुपये पहले ट्रांसफ़र मारे ताकि मैं उस पर क्लिक कर सकूं। लेकिन मैंने अपनी सोच समझदारी दिखाई और मैंने फ़ोन कट कर दिया, जो मैं आपको आगे रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर उसी बंदे ने तुरंत अचानक से कॉल बहुत बार करने लगा ताकि वो मुझसे अपने झांसे में ले सके। और मुझे एक्चुअली मतलब कोई भी पर्सन, मुझे लगता है, अगर ना समझदारी दिखाए तो ऐसे झांसे में आ जाएगा। क्योंकि उसने फिर 10 रुपये भेजने के बाद अचानक से 5,000 रुपये भेजे, और वो भी पता है, मतलब आपको कहते हैं ना, मतलब अपना पढ़ के हर चीज़ समझना चाहिए। तो आपको भी पता है कि कोई भी मैसेज आता है तो ऊपर मोबाइल में नोटिफिकेशन ज़रूर दिखाता है। तो मैंने ऊपर से पढ़ा फेक अकाउंट, फेक मतलब पैसे, फेक नंबर, सब कुछ फेक एक मैसेज आया हुआ था। मैंने उसको भी क्लिक नहीं किया, मैंने डायरेक्ट अपने पहले हस्बैंड को कॉल किया, उनसे पूछा, बताया कैसे ऐसे फ्रॉड कॉल आया है, आप एक बार बैंक में जाके पता कीजिए।
क्योंकि मैंने उससे 1 मिनट बात की थी, तो मुझे डाउट हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट बात करने के चक्कर में उसने कहीं वहाँ से स्कैन करके कर लिया हो। क्योंकि आजकल फ्रेंड्स मतलब मिनट भी नहीं, सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, आपसे बात करते करते वो पैसे ट्रांसफ़र वहीं से बैठे बैठे स्कैम कर लेगा। आजकल ऐसा फ्रॉड चल रहा है। और सच्ची में दोस्तों, अगर मैं वो आज हाय का रिप्लाई कर देती तो मैं अभी तक, मेरा एक कहते हैं ना दिल दहल उठा है, वो अजीब फील हो रहा है, मतलब एक कहते हैं ना नर्वसनेस वो लगा हुआ है। देख सकते हैं आप मेरी आवाज़ में भी, मैं आज उतना फील ही नहीं कर पा रही। मुझे लगा कि आज मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये तो माता रानी ईश्वर की कृपा है कि मतलब मैंने अपनी समझदारी दिखाई और मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ये बातें शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग भी जागरूक बनिए। बिल्कुल भी कोई भी ऐसे फ्रॉड कॉल पे हाय हेलो या फिर कोई भी मैसेज पे रिप्लाई मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि ये अचानक से गलती से कहीं से पैसे ट्रांसफ़र हो गए, नहीं, उस मैसेज पे भी क्लिक मत कीजिए। डायरेक्ट बैंक जाइए, बैंक में दिखाइए और बैंक वालों से पूछिए कि ये ऐसा क्यों मैसेज आया है। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने ना मैसेज को क्लिक किया ना ओपन किया, मैं डायरेक्ट पहले बैंक गई, फिर बैंक में मैंने पूछा, उन लोगों ने कहा कि बहुत सही किया मैडम, आपने उस पर क्लिक ना करके, और अगर आप हाय का रिप्लाई करती या फिर उस मैसेज पे क्लिक करती तो आपके अकाउंट में सारे पैसे उस आदमी को चले गए रहते। तो मैंने उस सब मैसेज को ब्लॉक किया, क्योंकि बैंक वालों ने ऐसे ही कहा कि आप उस नंबर को, मैसेज को डिलीट करिए, लेकिन उससे पहले उस नंबर को ब्लॉक कीजिए। तो अब मैं आप लोगों के सामने उस रिकॉर्डिंग को सुनाने जा रही हूँ, जिससे आप समझ पाए कि आजकल ऐसे भी फ्रॉड हो सकते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिएगा और एक जागरूक नागरिक की तरह और लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोग जागरूक हो सके और वो बच सके ऐसे फ्रॉड और स्कैम से। मुझे जितना समझ आ रहा है या मेरी जितनी समझदारी है, मैंने सोचा कि ऐसे तो हम ढेरों वीडियोस बनाते हैं हर चीज़ से रिलेटेड, पर इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो जो मेरे साथ हुई, मैं बता के शेयर करके आप लोगों को साथ उस चीज़ के लिए जागरूक करना चाह रही थी। तो आइए देखिए क्या हुआ मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो। पूजा देवी बोल रहे हो बेटा? हाँ, बेटा आपके फादर जी ने नंबर दिया था पूजा बेटा मुझे आपका ना। किसने नंबर दिया था? आपके फादर जी ने। हेलो हेलो बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। पूजा देवी बोल रहे हो बेटा? हाँ, आपको किसने नंबर दिया है? अरे बेटा आपके फादर जी ने नंबर दिया था, मुझे थोड़ा पेमेंट रह रहा था उनका ना। कौन से फादर जी? मेरे पिताजी को मरे हुए 13 साल हो गया है, पागल बना रहे हैं क्या हमको? अरे नहीं शायद आपके हस्बैंड होंगे, सॉरी बेटा, सॉरी भाभी जी, सॉरी शायद तो भाई साहब होंगे, मुझे इतना वो नहीं है उनके बारे में ना। वो कह रहे थे ये पूजा वाले नहीं, नंबर उनसे पर बात कीजिए, मैं उनसे बात कीजिए, मैं टेक्स्ट कर दूंगी जब तक वो मुझे बोलेंगे नहीं। अरे नहीं मुझे डालना है, आपको नहीं डालना, मुझे डालना है पेमेंट। तो 400 ये 422 वाले नंबर पे वो बोल रहे थे, इस पे फोन पे डाल देना। तो हाँ, तो डाल दीजिए। हाँ मैं पूछ रहा था वही फोन पे चल रहा है, गूगल हाँ, पे चल मैं रहा सोची आप फादर बोल रहे हैं, मेरे पापा को मरे हुए 13 साल हो गए। नहीं शायद मुझे ना कंफ्यूज हो गया थोड़ा, इतना वो नहीं है ना उनके बारे में, सोचा उनकी क्या लड़की नाम हुआ होंगी। आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। फोन पे करूँ कि पेटीएम डालू इसमें भाभी जी? नहीं, फोन पे कीजिए, फोन पे। सुना आप लोगों ने, देखा दोस्तों किस तरीके से वो इतनी जल्दी बोलते हैं कि मतलब आपका ब्रेन वॉश हो जाए, आप सोच समझ ना पाए और जल्दी कुछ क्लिक कर दे और वो सारे पैसे एक ही मिनट में बिना छटपट, एकदम कहते हैं ना चंद मिनटों में वो सारे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लें। तो प्लीज़ मेरा बस उद्देश्य, ये रीज़न था ये वीडियो का बस, कि ऐसे तो हम ढेरों वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक वीडियो मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए स्पेशली, ताकि आप लोग भी ऐसे फ्रॉड कॉल से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी इंसान के मेहनत के पैसे यूँ जाया ना जाए, इसलिए बस यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।